सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी के नाम से भी जानते हैं, इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। पिछली वीडियो में इसी क्वेश्चन का हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट को कंप्लीट करा था। सो आज की वीडियो में इसी क्वेश्चन का हम फिफ्थ और सिक्स पार्ट को कंप्लीट करने का पूरी कोशिश करेंगे, जो कि हम कंप्लीट कर ही देंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने पूरा इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उनका कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इसका फिफ्थ और सिक्स पार्ट हम सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, ये तो हमें गिवन है, इनमें से बताना है हमने ये दोनों एपी हैं या नहीं है। अगर तो वो एपी हैं तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और उधर उसके साथ ही साथ हमें उसके आगे की तीन टर्म्स को ही फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले उसने हमसे सबसे पहले पूछा है कि क्या ये एपी है या नहीं है। ठीक है, इसका जवाब हम कैसे देंगे। इसका जवाब देने के लिए हमें पास क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस। अब देखो, अगर एपी की सारी टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है, मतलब जो डी है वो बिल्कुल, मतलब ये जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम है, सेकंड और थर्ड टर्म का भी डिफरेंस सेम है, थर्ड और फोर्थ टर्म का भी डिफरेंस जो है सेम है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक एपी है। ठीक है, वो क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी भी कहते हैं। तो डी हमें निकालना है, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई भी एक जो भी कोई लिखा हुआ है, जैसे नंबर्स का ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, वो एपी है या नहीं है। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आया, फर्स्ट और सेकंड टर्म का, सेकंड और थर्ड टर्म का, थर्ड और फोर्थ टर्म का, तो इसका मतलब वो एपी है। ठीक है, और अगर अलग अलग आया, ठीक है, तो इट मीन्स वो एपी नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सीधा सीधा माइनस कर दो, 3 + √2 - 3। ठीक है, अब ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 था, कट गया। अब इधर डी कितना आया, √2। इन दोनों के बीच का कितना गैप है, मतलब √2 का है। ठीक है, अगर मैं 3 में √2 को प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा 3 + √2 आ जाएगा, सीधी सी बात। अब सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है मेरे को, कि दोनों के बीच में कितना गैप है। अब सेकंड और थर्ड टर्म में से बड़ी टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म, ऑब्वियसली बात है। तो थर्ड टर्म में से हम क्या माइनस कर देंगे, सेकंड टर्म माइनस कर देंगे। 3 + 2 √2 -3। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे 3 + √2 था तो ये क्या हो जाएगा, -3 - √2। ठीक है, अभी प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब प्लस का 2 √2 माइनस का √2। अब देखो, डबल ऑफ √2 में से एक √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक सिंगल √2 बचेगा। सो अब देखो, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में भी √2 का गैप है, सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में भी √2 का गैप है, √2 का, और इधर भी अगर आप निकाल के देखेंगे तो √2 का ही गैप आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डी है वो निकल गया है और वो सेम आ रहा है। इट मीन्स क्या है, हमारी ये जो है ये एपी है। तो आप लिख सकते हैं येस दिस फॉर्म्स एन एपी, आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसने क्या पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस जी। डो की मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि डी निकालते कैसे किसी भी एपी का। एंड विद 3 मोर टर्म्स, अब इसके आगे 3 मोर टर्म्स निकालनी है। अब देखो, इस एपी को जरा ध्यान से देखो, ये है 3, ये है प्लस √2, ये है 2 √2, फिर ये क्या आएगा 3 √2, 3 + 3 √2। तो अगली टर्म आप खुद ही गेस कर सकते हैं, अगली टर्म होगी 3 + 4 √2, उसकी अगली टर्म होगी 3 + 5 √2, उसकी अगली टर्म होगी 3 + 6 √2। तो आपने आगे की तीन टर्म खुद ही पता लगा ली। ठीक है, क्या होंगी आगे की, 3 + 4 √2, अगली क्या होगी 3 + 5 √2, उसकी क्या होगी अगली 3 + 6 √2। ठीक है, आई होप क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर अगर डिजिट्स हो जाए कुछ ऐसी, जैसे आप 6th पार्ट में देख रहे हैं, ठीक है, तो आप आगे की अगली टर्म गेस नहीं कर पाएंगे। जिसमें आप गेस नहीं कर पाते हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे 1 2 3 4 टर्म्स आपको गिवन है, आपको पांचवी टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, पांचवी टर्म। पांचवी टर्म को हम क्या बोलते हैं, A5। ठीक है, पांचवी टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A + 4D। क्या फॉर्मूला होता है, A + 6D, ओ सॉरी A + 4D। ठीक है, अब मान लीजिए आपने निकालनी है 6th टर्म। क्या निकालनी है, 6th टर्म। ठीक है, ये A+ सब में रहेगा, क्या A+ सब में रहेगा। अब कौन सी टर्म निकालनी है आपने, 6th टर्म। ठीक है, तो उसमें से एक नंबर कम कर दो, क्या बचा 5। 5 को D के साथ मल्टीप्लाई में लगा दो।
5t, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। और अगला है आपने कौन सी टर्म निकाल लीजिए, मान लीजिए 7th टर्म निकाल ली है, तो 7 टर्म के लिए आप बताओ क्या बन जाएगा, a प्लस तो सबके साथ ही रहेगा, 7th टर्म निकाल लिए, एक नंबर कम कर दो 6, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 6d। इसी तरीके से 8th टर्म के लिए a प्लस 7d, 9th टर्म के लिए a प्लस 8d, ठीक है, ये फॉर्मूला सबके लिए बन जाएगा। अब यहाँ पर आप इस एपी में a स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ये 3 हमारी क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और d आपका √2 है, तो a और d की वैल्यूज़ यहाँ पर तीनों में पुट करके आप निकाल सकते हो और आपका आंसर यही आएगा। आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं आपको निकालना हो तो, बल्कि हमने आगे की 3 टर्म्स हमने खुद ही निकाल ली क्योंकि वो ऑलरेडी दिख रही थी, ठीक है, क्लियर है। अब 5th पार्ट अपने पूरा सॉल्व कर लिया, अब सॉल्व करते हैं अपना 6th पार्ट। आ जाओ जी 6th पार्ट पर। अब देखो ये क्या है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक है, यहाँ पर एक 2 था पॉइंट के बाद, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, ठीक है। तो अब हमें पता लगाना है कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है। देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का पहले डिफरेंस पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे, सेकंड टर्म में से 0.22 में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे 0.2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 0.20, यही आंसर आएगा। आई होप कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब निकालो जरा सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस, ठीक है, इसकी सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में कितना गैप है, कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म में से 0.222 में से 0.22 को माइनस कर देंगे, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा हमारा ये, आप बताइए। देखो अब सीधा सीधा आप माइनस करके भी देख सकते हैं, तो आपका जो d आएगा यहाँ पर, आपका जो d आएगा, अब देखो 2 में से 2 गए तो ये 0, इधर भी 0, और इधर क्या हो जाएगा 200, इधर जो आपका d आया वो कितना आया 200 आया, और बल्कि यहाँ पर आपका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था, यहाँ आ रहा था 0.20, इधर आया 0.200। अब देखो डिफरेंस चेंज हो गया है ना। अब एपी में अगर डिफरेंस चेंज हो गया इट मीन्स वो एक मतलब अगर एक ग्रुप ऑफ नंबर्स में डिफरेंस चेंज हो गया है, पैटर्न में डिफरेंस चेंज हो गया है, तो इट मीन्स वो हमारी एपी नहीं है। अब इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये हमारी एपी नहीं है। तो आप सीधा लिख सकते हैं नो दिस ग्रुप ऑफ नंबर्स कैन नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी फॉर्म नहीं करते। अब एपी फॉर्म नहीं करते तो उसका ना तो हम डी निकालेंगे और ना ही आगे की इसकी 3 टर्म्स निकालेंगे। आई होप क्लियर होगा 5th पार्ट और 6th पार्ट दोनों का सोल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे हम 7th पार्ट और 8th पार्ट को। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।